एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो चुकी है और ये सुबह की चाय मैंने बनाई है मम्मी की, मेरी और हीरा दीदी की। हीरा दीदी बाहर बर्तन वॉश कर रही हैं तो उनको भी हम चाय दे देते हैं। और उन्होंने बोली कि सुनो मुझे आज आधी कप चाय पीनी है, वो पी कर आई हैं घर से, तो उनको छोटी आधी कप दी थी। और ये खस्ता कल वाले। और बस यहाँ नन्नू मैडम सब्ज़ी आई हुई है एक्चुअली, तो सब्ज़ी लेने जा रही है दादी के साथ। और सुबह सुबह ही सारे काम होते हैं, सब्ज़ी वाली निकलती हैं कई बार और बाहर, और दूध वाला आता है हमारे यहाँ पे। तो अभी ये वाला दूध ना 1 लीटर आता है, फिर जो बाद में आता है 11-12 बजे करीब, तो वो 1.5-2 लीटर लाता है वो। तो दो अलग अलग दूध वाले हैं हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, इस वजह से कि कभी एक अगर गैप करे ना तो दूसरे वाले से तो कम से कम आए दूध इसलिए। और नन्नू भी सो के तो उठ ही चुकी है, मैं उसको बोल रही चल नन्नू ब्रश कर लो, बट यार इतने नाटक है, ब्रश करने में नाटक, नहाने में नाटक, तैयार होने में नाटक। मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। और ये हर एक मॉम की कहानी है। आप लोग को वीडियो में देख के लगता है कितना अच्छे से नन्नू तैयार हो गई है, कितने अच्छे से ये हो गई है, बट असली चीज़ें तो हम दिखाई नहीं पाते ना आपको वीडियो में। देखो इसको पकड़ के लेकर आई बट वो नहीं आई, फिर थोड़ा रुक के, हालांकि मैंने फिर उसको ब्रश कराया था। तो मैंने सोचा चल जब तक कि थोड़े से किचन के काम निपटा लेती हूँ, तो यहाँ पर मैं जल्दी से बर्तन जमा लेती हूँ। आज ना एक्चुअली ब्रेकफास्ट में किसी ने कुछ लिया नहीं है, मतलब चाय के साथ सब वही खस्ता वस्ता खाकर चले गए हैं। तो लंच बनेगा डायरेक्ट। लंच में आज बनने वाली पता क्या, दाल बाटियाँ। तो मतलब मिक्स दाल बनेगी और वो बाटी बनेगी और भरता बनेगा ऐसा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आलू बॉईल करने के लिए रख दिया। आलू इसलिए बॉईल किए हैं, वो स्टफ्ड वाली दाल बाटी बनानी है ना, इसलिए उसमें आलू की स्टफिंग होगी। और यहाँ पर दाल बाटी के लिए मम्मी बाटी का आटा गूँथ रही हैं। तो मम्मी ना एक्चुअली इसमें सूजी वगैरह नहीं डालती हैं, बस सारे मसाले डालती हैं आटे में, थोड़ा सा बेसन डालती है और बेकिंग सोडा वगैरह डाल करके, ऑयल वगैरह डाल करके इसको गूँथती हैं। और यहाँ पर मैंने 5 तरीके की दाल लगा दी है, सारी अरहर की, उड़द की, चने की और जो भी होती है, मतलब 4-5 तरीके की, मूंग की। और बस हल्दी और नमक डाल के बॉईल कर देते हैं इनको, और फिर ये बॉईल होती रहेंगी, फिर उसके बाद फ्राई कर देंगे। और ये मम्मी ने अभी बैगन लिए हैं, बिल्कुल फ्रेश बैगन है यार, फ्रेश बैगन देखो बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं है। और दूसरी चीज़ है, इनको भूनो तो बहुत जल्दी भून जाते हैं, तो बस ऐसे काट करके थोड़ा सा देखना पड़ता है क्योंकि बहुत ख़तरनाक होते हैं, मतलब इसमें कीड़े तो मिलते ही हैं ज़्यादातर, बट आज एक भी बैगन में नहीं मिले हैं। तो बैंगन पे ना को भूनने के लिए मैंने डायरेक्ट इसको मीडियम फ्लेम पे रख दिया था और ये भून चुके हैं। और दूसरे 2 और बैंगन जो बचे हैं इनको और रख देती हूँ तो धीमी आंच में। तो यहाँ पर अब मैं फ्राई भी कर रही हूँ मसाले को बैंगन के लिए, मटर डालकर बैंगन फ्राई करने वाले हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने एक बार की वो भी लगा दी है दाल बाटी, और इसमें छेद हो रखा है तो टिश्यू लगा दिया है जिससे कि वो पक जाए। हवा निकलेगी तो पक नहीं पाएंगी क्योंकि इसका हैंडल है ना जो अवन का, वो निकल गया है। और यहाँ बैगन के भरते के लिए भी मसाला मतलब कि तैयार हो चुका है, प्याज और टमाटर का। और जो ये बैगन हमने भूना था इसको हाथ से ऐसे मसल लेते हैं, जिससे कि बैगन का भरता कैसा होता है, ऐसे तो होता है ना, मुझको मसला हुआ सा, फिर झरिए से चम्मच से करते हुए बनेगा नहीं सही से। और हाई फ्लेम पे करके इसको बढ़िया से सेक लेते हैं। नमक वगैरह डाल लिया था मैंने, और लास्ट में इसमें गरम मसाला डाल देंगे। और ये बाटियाँ जो हमने रखी थी ये काफ़ी अच्छे से हो चुकी हैं, तो जल्दी से इनको पलटा देते हैं। अभी तो बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे पकते हैं यार, ये 20-25 मिनट लग जाता है लो फ्लेम पे पकाओ इनको धीरे धीरे। पर हाँ, बीच में ऐसे 2-3 बार उलट पुलट करना पड़ता है जिससे कि ये सही से पक जाए। और इसी बीच जो मैंने बताया था ना कि बाद में जो दूध आता है वो भी आ चुका है, तो इसको भी मैंने साइड में बॉईल करने के लिए रख दिया है। और दाल भी उबल चुकी थी तो यहाँ पर दाल भी फ्राई हो गई है। और बस मम्मी ने साइड में चटनी बना ली थी, 2 तरीके की चटनी बनाई थी, उनकी रेसिपी मैं कैप्चर करना ही भूल गई थी, मतलब मैं इधर थी, कैमरा वैमरा बीच बीच में चार्ज होने भी जा रहा था मेरा फ़ोन। तो अमचूर की चटनी बनाई थी मम्मी ने, और एक हरी धनिया पत्ती हरी मिर्च वाली चटनी बनाई थी। और चटनी तो दाल बाटी के साथ अच्छी लगती ही लगती है, नो डाउट। और लहसुन वाली चटनी खाओ या फिर कोई भी चटनी, मतलब दाल बाटी के साथ एक होनी चाहिए ज़बरदस्त। अब यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं स्टफिंग का मसाला, तो मैं आलू का मसाला तैयार कर रही हूँ बिना प्याज का। बस तेल में थोड़ा सा हींग और जीरा डाल करके मटर डाल दिया है जिससे कि मटर भुन जाए, अच्छे से पक जाए। और बस सूखे मसाले, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाल करके आलू को डाल लिया है। अब आलू को ना मैश करना था बट वो मैश नहीं हो पा रहा था, तो मैंने फ़ोर्क लिया और फ़ोर्क से उसको अच्छे से दबा दबा करके मैश कर लिया, क्योंकि स्टफिंग करते वक्त वो आलू जो है ना अच्छे से हों, मतलब मैश किए हुए हों। और बस लास्ट में गरम मसाला डाल दिया है, तो ये आलू का जो मसाला है ये भी तैयार हो गया है। इसको हम अब प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए थोड़ा सा रख देंगे, हालांकि ठंडी में तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। और ये जो आटा है बाटी वाला, इसको मैं थोड़ा सा एक सा कर ले रही हूँ और इसकी हम लोई बना लेंगे, मतलब स्टफ्ड
बनाने के लिए। और प्लेन वाले भी आपको पता ही है कैसे बनते हैं। बस इसमें क्या करते हैं प्लेन वाले बनाने के लिए, जैसे हम कचौरी बनाते हैं ना, बीच में गैप करके इस तरीके से करके, बस इसमें स्टफिंग नहीं करते हैं, ऊपर से ऐसे ही पैक कर देते हैं। और स्टफिंग वाले के लिए इसमें स्टफिंग करते हैं और बस फिर इसको ऊपर से ऐसे पैक कर देते हैं, फिर धीमी आंच में इसको पकाते रहते हैं। पहले बार की बाटियाँ हो चुकी हैं, उनको मैंने निकाल के रख दिया है। अब ये स्टफ़ वाली बना दे रही हूँ। तो अभी मैंने 3 बनाई, जब तक कि ये पकती रहेंगी बाकी की मैं और लोई बना करके बाटियाँ बना के रख दूँगी। और बस ये बाटी तैयार हो चुकी है। तो इसको सर्व करने के लिए आपको पता ही है कि गरम गरम घी में इसको ऐसे उलट पुलट करके सेकना होता है और फिर बस इसको निकाल देना होता है और फिर मस्त एन्जॉय करना होता है। और दाल बाटी के साथ ना वैसे गुड़ भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब स्पेशली मुझे तो गुड़ बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी ने बाद में चूरमा भी बना लिया था, वो आप बोल में देख रहे हो, चूरमा रखा हुआ है। और ये स्टफ़ वाली है बाटी और ये नॉर्मल वाली है बाटी, प्लेन बाटी, और दोनों तरीके की चटनी, भरता और दाल। हे गाइस, दाल बाटी खाओ जिस दिन, फिर तो बस उस दिन क्या करता लगता है, बस आराम करो। या दाल बाटी खाने के बाद ना फिर कुछ करने का मन भी नहीं करता है। अब भी पता है आपको, मैं थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड करके फ्री हुई हूँ लाइव करके, और अभी मैंने गैस भी क्लीन नहीं की है। चाय बना लिया, यहाँ पर झाड़ू लगा दिया है। अब गैस क्लीन करती हूँ थोड़ा रुक के, 2-4 मिनट से। मैंने चलो चाय पी लेते हैं पहले। कंबल में बढ़िया घुसी हुई पैर, मुझे ना पैरों में बहुत ठंड लगती है। इतनी प्लाजो में वैसे भी बहुत ठंड लगती है ना, ऐसा लहराता ही रहता है, हवा घुसती रहती है, हवादार सा होता है। तो प्लाजो में ज़्यादा लगती है। अब लेगिंग मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है तो मेरे पास लेगिंग सारे कलर की ही है ज़्यादातर, बट फिर हो गया वो प्लाजो की आदत पड़ चुकी है ना, इसलिए भले अंदर ही मैं इनर डालूंगी तो कुछ ज़्यादा ठंड बढ़ी तो बस। और नन्नू के बर्थडे की थीम डिसाइड हो चुकी है, प्रिंसेस थीम सोचा है, प्रिंसेस थीम। देखो क्या होता है, मैंने बताया ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो फिर बाद में मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर उस हिसाब से नहीं हो पाया तो। और बारिश का भी बड़ा डर लग रहा है। इस बार ऐसा सोच रहे हैं हम लोग कि दिन में सेलिब्रेट करें रात की बजाय। रीज़न ये है कि जैसे कि नन्नू का बर्थडे इतनी ठंड में होता है, रात को वो भी नींद में हो जाती है, और जो दूसरे बच्चे आते हैं वो भी सही से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, और इतने ठंड बढ़ जाती है क्योंकि पार्टी होते होते 9-10 बज ही जाता है। तो ऐसा सोच रहे हैं हम लोग, इससे बेटर है कि दोपहर का कर लेते हैं, तो लंच वगैरह करवा लेंगे सबका, देखते हैं जैसा भी होगा। बट हर दिन का सोच रहे हैं, बस भगवान करे बारिश ना हो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है बारिश का। नन्नू के ज़्यादातर बर्थडे में बारिश होती है। यार देखते क्या होता है। चलो मैं चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा रुक के आराम से मिलती हूँ आपसे। आप क्या बना रहे हो नन्नू आज? नन्नू आज मैं बना रही हूँ ये क्या कर रहे हो मैथ स्टिक से, ये क्या है? केक बना रही हूँ। बहुत बढ़िया। और ये बना पूरी, पानी पूरी। इसलिए मैं आज जैसी मुझे पानी पूरी गोल वाली नहीं ऐसे बनती वो, तो वही बना रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे लग रही हूँ मैं? रेट्रो स्टाइल में लग रही हूँ। नहीं, ये आईलाइनर मैंने लगाया, विंग आईलाइनर ट्राई किया था ऐसे ही घर पे। कभी कभी मन कर जाता है कुछ तैयार होने के लिए, तो ये बिगड़ गया थोड़ा सा, हालांकि वैसे ठीक है, बिगड़ा तो नहीं है, ठीक है। ये वाला बिगड़ गया है, ये यहाँ से ना, ये मेरे से विंग, मतलब मेरी गलती की वजह से बिगड़ा है। खैर आ जाएगा। अब तो ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है मैंने विंग आईलाइनर ऐसा वाला, वरना तो मैं बिल्कुल पतला पतला लगाती हूँ। बट बिल्कुल रेट्रो लुक लग रहा है, जैसे वो पुरानी हीरोइनें होती थी ना, वैसे। और आज 16 दिसंबर है, कल से 17 दिसंबर, कल से हमारे यहाँ फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट है, खजुराहो फिल्म फेस्टिवल। इस बार मेरी और मम्मी की प्लानिंग ये है कि हर रोज़ जाना है देखने के लिए। कल तो इनाग्रेशन है, तो MP के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं और कई सेलिब्रिटीज़ आती हैं, लाइक जो फिल्म इंडस्ट्री से है हमारे, क्योंकि ये फिल्म फेस्टिवल है। एक बार हेमा मालिनी जी भी आई थी, तो उसमें डांस वगैरह भी होता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था, वैसे इसका व्लॉग थोड़ा थोड़ा ऐड किया था, क्योंकि वहाँ जाकर देखते हैं हम लोग, तो 4-5 घंटे का फंक्शन होता है। मुझे ऐसा लगा करता है व्लॉग में अगर मैं हर एक परफॉर्मेंस डालूंगी तो फिर आप लोग कहीं बोर नहीं हो जाता है मेरे को। तो एक बार इसको ट्राइपॉड से लगा लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो पता है आपको टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से
11:15 और अभी तक सौरभ लोग नहीं आए हैं, इसलिए मैं आपसे अच्छे से बात कर पा रही हूँ। यहाँ पर पर्दे लगाने हैं यार, थोड़ा सा भैया लोग फ्री हो जाए। अभी तो वेडिंग सीजन से फ्री हुए हैं, बट वो अभी फिल्म फेस्टिवल का काम आ गया तो वो कर रहे हैं। तो ये कर्टन चेंज करा के वही पुराने वाले लगवा लूंगी, वही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे दोनों साइड पे। और आज आपको पता है मैंने नन्नू को मारा है, बहुत तेज़ से मारा है, आप सोच नहीं सकते कितना तेज़ से मारा है। हो जाता है, अब तो वो डांट मार भी खाने लग गई है। मतलब आज मैंने गाल पे मारा, मुझे पूरी दोपहर बहुत दुख हो रहा था, अच्छा सा नहीं लग रहा था मुझे। वैसे कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं मारने के बाद उस चीज़ का रिग्रेट करूँ, कभी नहीं लगता है, बट आज पता नहीं क्यों लग रहा था, क्योंकि शायद आज मैंने ज़्यादा ही मार दिया था। और फिर उसके बाद इसलिए से व्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर मैं अभी आई, थोड़ा सा नन्नू सो गई है, मतलब उससे बातें बातें की, फिर थोड़ा सा अच्छा लगा, तो फिर अब अपसेट नहीं हूँ, अब ठीक लग रहा है। तो मम्मी मेरी वही बोल रही थी, बच्चों को मारना ही पड़ता है, करो क्या, जब तक बोलते हैं ना लातों की भूत बातों से नहीं मानते। 3 साढ़े 3 साल तक ही हमने कभी नहीं मारा उसको, कभी भी नहीं, डांट डांट के। अब ऐसी हरकतें करने लग गई है ना कि वो मेरा हाथ ही उठ जाता है। खैर ठीक है, होता रहता है बच्चों के साथ, माँ है तो प्यार भी करती है, माँ है तो मारती भी है। और हाँ यार, इस स्वेटर के लिए सब लोग पूछ रहे थे, ये जो ये वाला स्वेटर है ना, ये वाला स्वेटर मैंने सिनी की शादी में लिया था छतरपुर से। ये मैंने ना ऑनलाइन नहीं लिया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती, बट हाँ मैंने अभी कुछ अजियो से मंगाए हैं अपने लिए, ओवरकोट मंगाए हैं और कुर्ते भी मंगाए हैं मैंने, कुछ और भी चीज़ें मंगाई हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। फुल स्लीव्स कुर्ते मंगाए हैं ठंड के हिसाब से। ऐसा है, ऐसा है, और पीछे से ऐसा राउंड शेप में आ जाता है, बट इतना मस्त है ना, बिल्कुल ठंड नहीं लगती। इसको चला करके बाइक में भी चल जाए तो ठंड नहीं लगती है। हाँ, तो साड़ी को लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे, और मेरे ख्याल से और भी लोगों ने पूछा था इसके बारे में। तो देखिए, जब मैं जॉब करती थी तो मैं यहाँ पर आती थी खजुराहो में, फेस्टिवल में आती थी, दिवाली, और मतलब हर महीने ही आती थी। ऐसा नहीं है कि बस मैं त्योहारों में ही आती थी, साल साल भर में हर महीने हम लोग एक चक्कर लगाते थे खजुराहो में, 2 दिन का 3 दिन का। जैसे एक हफ्ते की भी एक आधी बार छुट्टी लेकर आई हूँ मैं। तो मतलब मैं साड़ी ही पहनना होता था मुझे यहाँ पर, क्योंकि सबके यहाँ होता है ज़्यादातर जगहों पे, और हम अग्रवाल्स में ज़्यादा होता है साड़ी वाड़ी का। तो साड़ी पहनती थी मैं यहाँ पर। कई लोग पूछ रहे हैं कि कैसे एकदम से स्विच हुआ साड़ी पे, क्या रिएक्शन था सबका। तो देखिए, जब एक बार ऐसा होता है ना, कभी कभार आओ तो चल जाता है, लेकिन जब आपको परमानेंट रहना होता है थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। पहले तो मैं ये सोच लेती ठीक है यार, 4 दिन के लिए जाना है, साड़ी क्या सूट पहन लेते हैं, कोई इशू नहीं है, तो पहन लेती थी मैं। फिर जब यहाँ आई तो भी मैंने, मतलब जैसे कि यहाँ आने के 6 महीने तक की मैंने साड़ी ही पहनी है, रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे। मुझे याद है जब मुझे मामा बच्चे की वीडियो रिकॉर्ड करनी होती थी, उसमें मामा बच्चा तो पुराना चैनल है, इंदौर में ही बना लिया था मैंने, तब मैं सूट या कुर्ता डाल लेती थी, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग करती थी। तो फिर हो गया, फिर धीरे से, फिर देखो यहाँ पर मेरे पापा जी जैसे थे नहीं, सौरभ सबसे बड़े हैं तो किससे पल्ला रखो, मम्मी मेरी मम्मी जैसी है, मायके वाली मम्मी जैसी है। तो फिर हो गया, मुझे कुछ ऐसा बोलना नहीं पड़ा कि मम्मी मुझे सूट पहनना है, मम्मी ने खुद ही बोल दिया तुम्हें घर पे रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, सूट पहन लो। और हमारे यहाँ पे हमारा ख़ानदान परिवार जो भी है वो मतलब दूर दूर रहते हैं, तो चल जाता है। जैसे कि आसपास मेरे सास ससुर रहते तो थोड़ा सा इशू होता है उस चीज़ में, बट वो मुझे वहीं से ही आ गया, मम्मी नहीं बोल दिया पहन लो, कुछ नहीं है, तो बस मैं पहनने लग गई। हाँ, ये है कि घर में पहनती हूँ मैं, जैसे मुझे चंदिया वगैरह जाना होता है तो मैं जाते वक्त आप देखते हो मैं वहाँ पहनती हूँ, रास्ते में पहनती हूँ। कहीं घूमने उमने गया तो मैं तो इनफैक्ट मम्मी के साथ जाती हूँ, कोई इंदौर वगैरह, तो वहाँ तो मम्मी के सामने मैं जीन्स वीन्स भी पहन लेती हूँ, कुछ वो नहीं है मम्मी के साथ। तो मतलब मम्मी जैसी है मेरी वो मम्मी है, मतलब ऐसा लगता है, मतलब मायके वाली मम्मी है वो। तो वही है। पर हाँ देखो, मेरा ओपिनियन ये है कि देखो, अगर आप छुट्टी में आ रहे हो 3-4 दिन के लिए तो कोई इशू नहीं है, पहन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और थोड़ा सा इन लॉस को भी खैर समझना चाहिए, थोड़ा सा हम लोगों को ज़रूरत है, आजकल हर किसी से साड़ी पहनते नहीं आती है, और काम भी नहीं होता है साड़ी पहने पहने। कई जगहों पे मैंने देखा है साड़ी ठीक है, सूट वूट तो अलाउड रहेंगे, सब कुछ बढ़िया रहेगा, लेकिन मन मुटाव रहता है अंदर से। मतलब कहीं है तो सासू माँ ताने मारती हैं, कहीं है तो बहू अच्छे से नहीं है। मतलब अल्टीमेटली मन खुश होना चाहिए, अल्टीमेटली दिल खुश होना चाहिए, आप मिलजुल कर रहने चाहिए। कपड़े वपड़े से क्या होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मुझे तो सूट पहनने को मिल रहा है इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट मैंने भी ये किया है। मैं प्रेग्नेंट थी जब, नन्नू को ले थी जब पेट में, तो मैं यहाँ पर करीब 7 महीने निकाले हैं मैंने, यहाँ पर साड़ी में निकाले हैं मैंने, मतलब डिलीवरी के पहले का टाइम पूरा साड़ी में ही निकाला है। तो ठीक है, मुझे उस टाइम पे भी होती थी प्रॉब्लम, लेकिन ठीक है, मैं सोचती थी ठीक है चलता है यार, कुछ नहीं होता, सब आराम से हो जाएगा। फिर धीरे धीरे पेरेंट्स भी समझने लग जाते हैं, बट हाँ चेंज हो जाए तो अच्छा है। आजकल
हम तो ठीक है, हमारे हमसे जो नेक्स्ट जनरेशन है, छोटे लोग हैं, उनको तो और नहीं कर पाना साड़ी वाड़ी पहनना एंड ऑल। ठीक है, खैर आजकल इन लॉज भी चेंज हो रहे हैं और हम लोग भी चेंज हो रहे हैं। मतलब देखो, शादी का दूसरा नाम ही है कॉम्प्रोमाइज़। थोड़ा ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। पहले हम बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह होते हैं। मैं तो पूरा लेक्चर निकाल दूंगी बोलने में। मतलब मैं जब जॉब करती थी तो जैसे आप लोगों वैसी थी मैं भी। 20 साल से बाहर हूँ मैं अपने घर से, तो आप सोच सकते हो कैसा था मेरा पहनावा वगैरह, मतलब पूरी लाइफस्टाइल। ठीक है, शादी के बाद हर किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जो जितना जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ करना समझ जाएगा वो उतनी जल्दी हैप्पी रहेगा। फैमिली कैसी मिल रही है, कैसी नहीं मिल रही, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें, मतलब हम जो मायके में रहते हैं ना, ससुराल में हमें ज़्यादातर चीज़ें अलग मिलती हैं। तो जितनी जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो उतना ही अच्छा है। तो बस आज की थी ये रामायण, ये कथा, यहीं पे हम समाप्ति करते हैं। चलिए मिलेंगे एक नई कथा के साथ। बाय बाय, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।